Good morning, children. How are you? I shall teach English. Lesson 2. इसमें आपको मैं लेसन 2 में बैलेंस डाइट इसके क्वेश्चन आंसर है, शायद कल मैं करा चुकी हूँ. क्वेश्चन बी, व्हाट वाज हर्ष टिफिन बॉक्स फुल ऑफ. हर्ष का टिफिन बॉक्स किस चीज से फुल था? तो इसका आंसर है हर्ष टिफिन बॉक्स फुल ऑफ जंक फूड. हर्ष का टिफिन जंक फूड से फुल था. किससे फुल था? जंक फूड से. तो इसमें देखिए आपको हर्ष टिफिन बॉक्स फुल ऑफ, आपको यही आंसर मिल जाएगा. इसके बाद आपको सिर्फ इसमें क्या लिखना है? जंक फूड जोड़ना है. इस तरह से क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाता है. आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा और थोड़ा सा आपको खुद लिखना पड़ेगा. अब इसमें देखिए क्वेश्चन सी, व्हाट डिड हर्ष लाइक टू ईट एट द फास्ट फूड रेस्टोरेंट. फास्ट फूड रेस्टोरेंट में हर्ष क्या पसंद करता था? खाना. तो क्या पसंद करता था? हर्ष लाइक टू ईट बर्गर एंड पिज्जा. हर्ष लाइक यही मिल जाएगा. लाइक में LIKED आप लगाएंगे, लाइक में ED लगाएंगे. हर्ष लाइक टू ईट बर्गर एंड पिज्जा. टू ईट एट यही मिल गया आपको, एंड पिज्जा. अब यहां पे आप ये जोड़ देंगे एट द फास्ट फूड रेस्टोरेंट. इसमें क्वेश्चन नहीं है एट द फास्ट फूड रेस्टोरेंट. आपको बहुत ज्यादा लर्न करना नहीं है, क्वेश्चन से ही आंसर मिलता है आधा, और थोड़ा सा आपको इसमें जोड़ना. हर्ष लाइक यहां मिल गया, टू ईट बर्गर एंड पिज्जा. ये आपने टू ईट भी यहाँ लिखा है, बर्गर एंड पिज्जा आपने लिखा, फिर पूरा आंसर एट द फास्ट फूड रेस्टोरेंट इसमें मिल गया आपको. अब है क्वेश्चन डी, व्हाट हैपेंड टू हर्ष बर्थडे. व्हाट हैपेंड, व्हाट क्या हर्ष जो एक दिन हर्ष को हैपेंड मैंने क्या हुआ था? हैपेंड मीन्स हुआ, क्या हुआ था? तो वन डे हर्ष फेल इल. एक दिन हर्ष फेल इल. ये क्या फेल इल मीन्स? बीमार पड़ गया था. क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था. ये आप देख लीजिए, आप देखिए इसको. फिर मैं आपको ये और दो आंसर और है, एक आंसर और है, वो करा देती हूं. अब ई नंबर और है. ई नंबर, ई में क्या है? क्वेश्चन ई. वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ए में ये दे दिया था आपका, ये कंप्लीट द वेबसाइट अबाउट अस, और BCDE क्वेश्चन आंसर दे दिए. तो क्वेश्चन ई, क्वेश्चन ई है, व्हाट लेसन LESSON. क्वेश्चन ई, व्हाट लेसन डू यू लर्न LEARN. Do you learn after reading AFTER? After reading READING. After reading the story of STORY, story of
do you learn after reading the story of the horse? इसका मतलब है इस लेसन को पढ़ के हर्ष ने क्या, मतलब इस स्टोरी को और इस लेसन को पढ़ के हर्ष ने क्या सीखा, इससे क्या पाठ पढ़ा। मतलब कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उससे हम कुछ सीखते हैं ना, तो इस लेसन को पढ़ के उसने क्या सीखा, तो उसने क्या सीखा, आंसर। अब ये क्वेश्चन ई का आंसर है, आंसर ANS। आंसर क्या है, हर्ष लर्न HARSH, लर्न। लर्न का क्या हो जाएगा, हर्ष लर्न, क्या सीखा, लर्न LEARNT, हर्ष लर्न ए लेसन LESSON, a lesson from his illness, and stopped eating stopped STOPED, stopped. Harsh learned a lesson from his illness and stopped eating junk food. JUNK, junk food, FOOD। इससे उसने क्या सीखा, हर्ष लर्न। लर्न क्या है, लर्न का सेकंड फॉर्म है। हर्ष ने सीखा एक लेसन, इससे, इलनेस से। जो हम जंक फूड को खाता था तो उसने क्या किया, एंड स्टॉप, स्टॉप मैंने रोक दिया, एंड स्टॉप जंक ईटिंग जंक फूड, ईटिंग मैंने खाता था जो जंक फूड, उसको स्टॉप कर दिया। ये आपके 4 आंसर्स हैं लेसन 2 के। अब हम आज आपको थोड़ा सा ये लेसन ट्राई, ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए आप, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सभी बच्चों को नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में, गुड राइटिंग में करना है। लेसन 2 बैलेंस डाइट। अब हम आपको इंग्लिश में ही 3 नंबर लेसन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, 3 नंबर लेसन। आज उसको रीड करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। लेसन पहले हमने जो कराया वो 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर कराए थे, 2 नंबर लेसन के बैलेंस डाइट के। आज मैं आपको 3 नंबर करा रही हूं, लेसन 3। इसका क्या नाम है, ट्राई टिल, ट्राई TRY, ट्राई टिल TRY
डबल एल, यू सक्सीड, YOU SU डबल C डबल ED सक्सीड, ED try, try means कोशिश, try means कोशिश, try try कोशिश, till means तब तक, you succeed जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते हैं तब तक हमको कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे कोई चीज आपको लर्न करनी है, आपको एक बार लर्न नहीं हुई, 2 बार नहीं हुई, 3 बार हुई, आपको तब तक उस चीज को नहीं छोड़नी है जब तक आप उसमें सक्सेस मीन्स सफल ना हो जाएं। लेसन 3 ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। अब मैं इसको रीड करूंगी फिर उसको बताऊंगी, आप लोग भी अपनी बुक में देखिए, सी द बुक। यस, Sumit woke up one morning to find the ground covered with deep snow. It had snowed heavily at night. We must make a path through the snow to be able to walk, said his father. I would have done that, but I have to go to work. He asked Sumit if he could do that. How can I do that? The snow is higher and than my head. You have to do it little by little. His father said and left. इसमें क्या है, एक ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, इसका मतलब ही ये है कि हमें कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। तो सुमित एक बच्चा है, वोक अप वन मॉर्निंग, सुबह उठता है एक मॉर्निंग में, सुबह उठता है टू फाइंड द ग्राउंड कवर्ड विद डीप स्नो। वो क्या देखता है कि पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड मीन्स मैदान में, स्नो मीन्स बर्फ जमी हुई है, कवर हुआ है, ढका हुआ है बर्फ से। मैदान किससे ढका हुआ है? बर्फ से। कौन देख रहा है? किसने देखा? सुमित ने। कब उठा वो? मॉर्निंग में। तो सुमित ने एक सुबह क्या देखा कि बर्फ से पूरा मैदान ढका हुआ है। इट हैज स्नोड हैवीली एट नाइट। स्नो कब आई थी? एट नाइट, रात में। स्नो मीन्स बर्फ रात में आई थी, जो सुबह उसने जब देखा तो पूरे चारों तरफ ढका हुआ था। वी मस्ट मेक ए पाथ थ्रू द स्नो टू बी एबल टू वॉक। वी मस्ट मेक ए पाथ। उसने क्या देखा कि पाथ मीन्स रोड, सड़क बोलते हैं। थ्रो मीन्स उसके द्वारा, द स्नो टू बी एबल टू वॉक, वॉक जहां करते हैं वहां पे भी चारों तरफ स्नो थी, बर्फ थी। said his father, उसके पापा ने क्या said means कहा, I would have done that, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकते हैं? बर्फ को हटाने का। सड़क पे भी बर्फ, जहाँ पे रास्ता था चलने का उसमें भी सड़क बर्फ हुई थी। तो उसके पापा ने कहा, किसके पापा ने? सुमित के पापा ने, कि हम इस बर्फ को नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्या बताया उन्होंने? I would have done that, but I have go to work. मैं इसलिए नहीं हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे go to work, मुझे काम के लिए जाना है। He asked, उन्होंने asked mean पूछना, और said means कहा। Asked, he asked, he किसके लिए आया? उनके पापा के लिए। उनके पापा ने किससे पूछा? सुमित से पूछा कि if he could do that, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या कर सकते हो? ये जो बर्फ जम गई है, स्नो जम गई है चारों तरफ पाथ पे, इसको हटा सकते हो? तो हाउ कैन आई डू दैट? तो सुमित ने क्या जवाब दिया कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। द स्नो इज हायर देन माई हेड। स्नो जो है, स्नो मीन्स बर्फ जो है वो पूरे हायर माने इतनी ऊंची है कि वो मेरे सर तक आ गई है। हेड मीन्स सर। You have to do it
लिटिल बाय लिटिल। उन्होंने कहा, सुमित के पापा ने कहा कि यू हैव डू इट, इसको आप करिए। कैसे करिए? लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करिए, आप ज्यादा मत करिए, आप छोटे हैं, आप ज्यादा मत करिए। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करिए। हिज फादर सैड एंड लेफ्ट, उनके पापा ये बात कह के लेफ्ट मीन्स चले गए। किससे कहा? सुमित से। अब इसमें सो सुमित को, अब मैं एक पैरा पढ़ूंगी, उसके बाद इसका आपको बताऊंगी। सो सुमित got the snow shovel and started to work. He worked very hard but could not see any results. He was very disappointed and told his mother that he could not do it. The snow was too much and the shovel was small. So Sumit, इसलिए जैसा कि उसके पापा बोल गए थे सुमित को कि इसको हटाना है, उसने कहा था कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे सर तक बर्फ है, मैं कैसे हटा सकता हूँ। तो सुमित, लेकिन सुमित ने क्या किया? गॉट द स्नो, मतलब शॉवल एंड स्टार्ट। शॉवल एक ऐसी चीज है जिससे एक टाइप का फावड़ा समझ लो। शॉवल मतलब इस तरह से उससे हम हटा सकते हैं। इसमें शायद शॉवल का पिक्चर भी बना हुआ है, ये देखो बच्चा लिए हुए है इस टाइप का। इसको शॉवल फावड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह का टाइप वही है। तो उसने क्या किया कि स्नो को हटाने के लिए एक शॉवल लिया है। टू वर्क, स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया। ही वर्क वेरी हार्ड बट कुड नॉट सी एनी रिजल्ट, उसने वर्क तो हार्ड किया, मतलब खूब कठिन, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, मतलब वो ठीक से कर नहीं पाया। रिजल्ट, नो रिजल्ट, एनी नो रिजल्ट का मतलब उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। सी मीन्स दिखा, मिला, सी एनी रिजल्ट। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है कि अपने आप में जैसे हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो डिसअपॉइंट मीन्स नर्वस होना। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड and told his mother that he could not do it. तो उसके पापा तो चले गए थे, लेकिन उसकी मम्मी ने बोला, मम्मी से उसने कहा कि मम्मी मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। The snow was too much and the shovel was small. उसने कहा कि स्नो तो बहुत है, स्नो मीन्स बर्फ तो बहुत है, लेकिन शॉवल क्या है? स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। शॉवल जो था वो बर्फ को निकालने का एक वो चीज थी, बर्फ जिससे हम निकाल सकते हैं। His mother gave him a very good answer. उसकी माँ ने बहुत ही एक वेरी गुड आंसर मीन्स बहुत ही सुंदर आंसर दिया। She said, उन्होंने कहा, the snow fell little by little. उन्होंने कहा कि स्नो को जो फेंको, फेल मीन्स फेंको, गिराओ, उसको लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा गिराओ, ज्यादा गिराने की कोशिश मत करो। जब वो छोटा था निकालने वाला, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा थोड़ा गिराओ, लिटिल मीन्स थोड़ी थोड़ी। फॉक बाय फॉक फ्लैग एंड लुक व्हाट ए ह्यूज पाइल द हैज मेड, मतलब जब आप थोड़ा थोड़ा गिराएंगे तो इससे क्या होगा कि ह्यूज, बड़ा काम हो जाएगा। छोटे कोई चीज थोड़ी थोड़ी करते हैं, उससे हम ह्यूज मीन्स बड़ी, पाइल इट हैज मेड, हम इसको बड़ा बना सकते हैं। ह्यूज मीन्स वेरी बिग साइज और पाइल मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर पुट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, मतलब हम छोटे से काम को कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। So you also have to do it little by little and finally, आप इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करिए जिससे आप फाइनली इस पे बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे, टॉप पर पहुंच जाएंगे। It will all be gone, इस तरह से उसने मतलब थोड़ा थोड़ा किया और वो ऑल बी गोन, पूरे उसमें पहुंच गया, मतलब उसने पूरा कर लिया। इट बी ऑल बी गोन, पूरे पे पहुंच गया।
Some Sumit understood his mother's point and started to work again. और सुमित जो था वो अंडरस्टूड, समझ गया अपनी माँ की बात को. अंडरस्टूड मीन्स समझ गया मदर्स पॉइंट. मदर ने जो बात कही थी, पॉइंट मीन्स एक तरह से पॉइंट का बहुत सारे मतलब होते हैं. तो उसने अपनी मम्मी की बात को समझ लिया. एंड स्टार्टेड टू वर्क अगेन, और उसने काम को शुरू किया. ही वर्क टिल हिज फादर, जब उसके पापा आए वापस. केम होम इन द इवनिंग, वापस आए कब, काम से वापस लौटे कब आए, शाम को. तो फादर वाज हैप्पी टू सी द पाथ सुमित हैड मेड. मतलब पापा जो थे वो खुश हुए उसको देख के कि सुमित ने काम को पूरा कर लिया. फादर वाज हैप्पी टू सी द पाथ. पाथ मीन्स सड़क, जो लोगों को चलने वाली सड़क होती है, वो साफ दिखी उन्हें. तो सुमित हैड मेड, सुमित वहां तक उनको काम करके पूरा कर चुका था. इस तरह से ये आज मैंने आपको लेसन पढ़ाया है. इस लेसन का क्या मतलब है? इस लेसन का यही मतलब है कि हम किसी चीज को करें, जब तक करें तब तक करते रहें जब तक हम उसमें सक्सेस ना हो जाए. इसका नाम ही है ट्राई टिल यू सक्सीड. अब आपको इसके नेक्स्ट हम आपको वर्ड्स मीनिंग लिखाएंगे इसी लेसन की. आज मैंने आपको एक तो थर्ड लेसन पढ़ाया है और सेकंड लेसन की मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, जो कि आप अपनी नोटबुक में सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे. ओके, थैंक यू.